नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं KKF न्यूज 009। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अब रूस और यूक्रेन में होगा सीज फायर। 15 मई को इस्तांबुल में बड़ी बैठक। पुतिन ने जेलेंस्की को भेजा न्योता। रूस और यूक्रेन में हो रहे युद्ध के बीच एक राहत वाली खबर सामने आई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 15 मई को इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ बिना किसी शर्त के सीधी बातचीत फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। शनिवार को क्रेमलिन में पत्रकारों से बात करते हुए पुतिन ने 2022 में दोनों देशों के बीच शुरू हुई शांति वार्ता को फिर से शुरू करने के संकेत दिए हैं। इस कदम से दोनों देशों के संघर्ष में एक नया मोड़ आ सकता है। पुतिन ने कहा, रूस ने 2022 में वार्ता नहीं तोड़ी, यह कीव था। फिर भी हम प्रस्ताव कर रहे हैं कि कीव बिना किसी पूर्व शर्त के सीधी वार्ता फिर से शुरू करे। सब कुछ के बावजूद हम कीव अधिकारियों को गुरुवार को इस्तांबुल में वार्ता फिर से शुरू करने की पेशकश करते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपको याद दिला दूं कि इन वार्ताओं के परिणाम स्वरूप एक संयुक्त मसौदा दस्तावेज तैयार किया गया था और कीव वार्ता समूह के प्रमुख द्वारा इस पर हस्ताक्षर भी किए गए थे, लेकिन पश्चिम के आग्रह पर इसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, रूस ने बार बार युद्ध विराम की पहल की है। कीव के अधिकारियों ने हमारे किसी भी युद्ध विराम प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। घोषित युद्ध विराम के 3 दिनों के दौरान कीव ने रूसी सीमा पर हमला करने के 5 प्रयास किए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, जहां अब रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध के बीच और बिना शर्त सीधी बातचीत की संभावना एक बार फिर से सामने आई है। इसको लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को कहा कि वे 15 मई को तुर्की के इस्तांबुल में यूक्रेन से बिना किसी शर्त के बातचीत करने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने आरोप भी लगाया कि 2022 में वार्ता यूक्रेन ने रोकी, न कि रूस ने। व्लादिमीर पुतिन ने रूस ने संघर्ष विराम पर रूस का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि रूस ने बार बार संघर्ष विराम का प्रस्ताव दिया, लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि एक बार तो दोनों देशों ने एक संयुक्त मसौदा भी तैयार किया था, जिसे कीव ने पश्चिमी दबाव में खारिज कर दिया। इस बीच रूस द्वारा घोषित 72 घंटे के एक तरफा युद्ध विराम की अवधि रविवार को समाप्त हो गई, जिसके बाद पुतिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि इस दौरान कीव ने 5 बार रूस की सीमा पर हमला करने की कोशिश की। गौरतलब है कि जेलेंस्की ने यह प्रस्ताव फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जर्मन चांसलर मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से चर्चा के बाद रखा। सूत्रों की माने तो ट्रंप ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब सबकी निगाहें 15 मई पर टिकी हैं कि क्या ये बैठक शांति की ओर कोई ठोस कदम साबित हो पाएगी या फिर एक और मौका गंवा दिया जाएगा। वहीं इस मामले में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोमवार से 30 दिन का बिना शर्त युद्ध विराम लागू करने की अपील की है, ताकि शांति वार्ता की राह खोली जा सके। उन्होंने कहा कि यदि रूस नहीं मानता है तो ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्रों में कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए KKF न्यूज 009। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।